Hello friends, welcome again. Before getting start, let me tell you what could be in today's class. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। जिस तरह टाइटल आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव क्या है, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है, अदर वर्ड जो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके काइंड्स कितने हैं, और आखिर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो ये तीन चार चीज़ें जो मैंने यहाँ कही, यही चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप दैट कि आपने ये क्लिक किया होगा। सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर वो वीडियो की देखने के बाद अगर आपको लगे कि कुछ कमेंट्स होनी चाहिए तो बेशक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये शेयर करने की काबिल है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। टाइटल देख ले, एडजेक्टिव उर्दू में इसे कहते हैं इसमें सिफत। प्रोनाउंसिएशन में अक्सर इसकी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और जो डी जो है ये यहाँ साइलेंट है। हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। डेफिनेशंस देख ले, दो डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं क्योंकि अक्सर बुक्स जो है ग्रामर के या कुछ टीचर अलग अलग से डेफिनेशन इसके लिख देते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव modifies or gives more information about a noun or pronoun। एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई करते हैं या दे देते हैं मज़ीद मालूमात नाउन या प्रोनाउन के बारे में। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दूसरी डिफिनेशन ये कहती है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होती है या वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग के साथ कुछ मज़ीद ऐड कर लेता है। तो ये दो डिफिनेशंस हो गई। अब एडजेक्टिव के लिए अदर वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो मॉडिफायर का लफ्ज़ भी एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्क्राइबर भी इस्तेमाल होता है, और आइडेंटिफायर भी इस्तेमाल होता है। तो ये तीन वर्ड्स तकरीबन ये एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो है वो एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं काइंड्स की तरफ कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स है। एडजेक्टिव के टोटल 7 काइंड्स है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी बयान कर लेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हो गई इसकी 7 एडजेक्टिव। जब हम इस पर नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे तो उसमें हम दो दो या तीन तीन क्या है इसके काइंड्स को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तीनों तो हो गई, आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये देख ले, ये तीन चार जो है ये है एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को किस तरह मॉडिफाई करता है या इसकी मीनिंग के साथ क्या है कुछ ऐड कर लेता है। क्या है गुड? मैं कहता हूं कि सलीम इज अ गुड बॉय। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि सलीम इज़ अ बॉय, सलीम एक लड़का है, लेकिन मज़ीद हमने यहाँ अगर एडजेक्टिव लगा दी तो क्या होगा? सलीम इज़ अ गुड बॉय, सलीम एक अच्छा लड़का है। तो ये यहाँ क्या है, इसकी मीनिंग के साथ कुछ ऐड कर लेता है या मॉडिफाई करता है नाउन को। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। यही सेंटेंस के साथ हम ब्रेव लगा सकते हैं। अगर हम इस तरह लिखे कि सलीम इज़ अ ब्रेव बॉय, सलीम एक बहादुर लड़का है। अब ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये गुड और ब्रेव, जिस तरह हमने यहाँ लिखा है ना ऊपर फर्स्ट वन। तो यहाँ ये क्या है? नाउन के बारे में कह रहा है या बॉय के बारे में कह रहा है कि वो ब्रेव है। ब्लैक देख ले, देयर इज अ ब्लैक
कार, तो वहाँ एक खाली गाड़ी है या कार है। तो ये अगर हम यहाँ इससे ये हटा ले, देयर इज़ अ कार, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ एक गाड़ी है। हम मज़ीद मालूमात क्या है, ये एडजेक्टिव जो है ये एक कार के बारे में देते हैं कि वो कार किस तरह है। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ब्लैक कार, वहाँ एक खाली गाड़ी है। तो ये ब्लैक का वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। फ्यू, ये भी हम लिख सकते हैं कि देयर वर few boys, students, मेंस एटसेट्रा। अब जो भी नाउन इसके पीछे लगा सकते हो। देयर वर फ्यू बॉयज, वहाँ कुछ लड़के थे। अगर हम इससे ये फ्यू हटाए, देयर वर बॉयज, हम ये कहेंगे कि वहाँ लड़के थे। तो ये फ्यू जो क्या है हमें इसकी क्या है तादाद बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रही है। तो ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फ्यू जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन काइंड्स में क्या है, क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी से रिलेटेड एडजेक्टिव है। तो होप दैट यहाँ तक आपको इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अब डिफिनेशन में अगर एक और चीज़ देख ले, हमने यहाँ लिखा था प्रोनाउन को भी ये क्या है मॉडिफाई करता है। तो यहाँ तो हमने सारे नाउन लिखे हैं। अब प्रोनाउन के किस तरह मॉडिफाई करता है वो भी देख ले। He is handsome and wealthy. He is handsome and wealthy, क्या मतलब हो गया कि वो खूबसूरत भी है और क्या है, वेल्थी है, दौलतमंद भी है, पैसे भी, यानी खाते पीते घराने से उसका ताल्लुक है। तो हम कहेंगे कि वो हैंडसम भी है और दौलतमंद भी है। तो कौन है वो, ये किसको क्या है मॉडिफाई करता है, ये एडजेक्टिव ये मॉडिफाई करता है ही को। ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, वी कॉल इट प्रोनाउन। तो होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपकी क्वेश्चंस है, आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स जो है वो इसीलिए होता है कि आप अपनी राय जो है इसमें, अपनी ओपिनियन जो है वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आपको कि समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत से आसान और बेगनर तरीके से आपको समझाया है। तो मिलते हैं।